ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट पार्ट, हाउ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। तो फ्रिक्शन को किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो इसका सिंपल अगर हम पॉइंट बताएं कि फ्रिक्शन को अगर हम दोनों सरफेसेस के बीच की इरेगुलरिटीज़ कम कर दें, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर दोनों सरफेसेस के बीच में स्मूथनेस को इंक्रीज़ कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो हमारे पास फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड by increasing the can be reduced by decreasing the irregularities होना चाहिए था, यहाँ पे increasing वर्ड wrong है। decreasing the irregularities between two surfaces, or we can say by making the two surfaces smooth। जितना स्मूथ सरफेस बनाएंगे उतना फ्रिक्शन हमारे पास कम हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि फ्रिक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। हमेशा दोनों सरफेसेस के बीच में, जो सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन ज़रूर होता है। फ्रिक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। इसके हम कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि हमारे पास फ्रिक्शन को रिड्यूस करने से हमें क्या क्या एडवांटेज मिलता है या क्या क्या हमें तो पाउडर इज़ स्प्रिंकल्ड ओवर कैरम बोर्ड रिजल्टिंग लेस फ्रिक्शन बिटवीन बोर्ड सरफेस एंड कॉइन्स और स्ट्राइकर्स। जो हमारे पास कैरम बोर्ड सरफेस होता है, कैरम बोर्ड के सरफेस पे हम कुछ पाउडर स्प्रिंकल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कैरम बोर्ड सरफेस के बीच और जो हमारे पास कॉइन्स या स्ट्राइकर है उनके बीच की स्मूथनेस बढ़ जाती है। स्मूथनेस बढ़ने से फ्रिक्शन कम हो जाती है और हम कम फोर्स के साथ स्ट्राइकर को ज़्यादा पावर से हिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रीस इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स टू इंक्रीज द स्मूथनेस बिटवीन टू सरफेसेस, हैंस रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ग्रीस का यूज़ करते हैं हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स में। क्यों करते हैं? क्योंकि जो दोनों सरफेसेस है, उन दोनों सरफेसेस के बीच की जो स्मूथनेस है वो इंक्रीज़ हो जाए, और स्मूथनेस इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास लेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारे पास लेस हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट लेस प्रोड्यूस होने की वजह से हम ज़्यादा एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज oils is applied on hinges of the door to reduce friction। जो डोर्स के जो हिंजेस होते हैं उनमें हम ऑयल अप्लाई करते हैं, और ऑयल अप्लाई करने की वजह से उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है और डोर्स इजीली ओपन या क्लोज हो सकते हैं। नाउ अब क्लास हमने ऊपर जो एग्जांपल्स देखे या जो हमने एडवांटेजेस पढ़े, इन एडवांटेजेस से हमें एक बात समझ आती है कि ऑयल हो गया हमारे पास, ग्रीस हो गया या पाउडर हो गया, ये सब हमारे पास किस लिए काम आते हैं? ये सब काम आते हैं टू इंक्रीज द स्मूथनेस बिटवीन द टू सरफेसेस एंड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। तो ऐसी चीज़ जो हमारे पास फ्रिक्शन को कम करने के काम आती है बिटवीन द टू सरफेसेस आर नोन एज लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं वो, जैसे हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सब्सटेंसेस दैट कैन रिड्यूसेस द फ्रिक्शन और इंक्रीज द स्मूथनेस बिटवीन टू सरफेसेस आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो हमारे पास फ्रिक्शन को कम करें और स्मूथनेस को बढ़ा दें, जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा हीट लॉस ना हो या ज़्यादा एनर्जी लॉस ना हो, ऐसी चीज़ें हमारे पास लुब्रिकेंट्स कहलाती हैं। ऑयल्स, ग्रीस, ये सब हमारे पास आर एग्जाम्पल ऑफ लुब्रिकेंट्स। हाउएवर फ्रिक्शन कैन नेवर बी रिड्यूस टू ज़ीरो। फ्रिक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अभी मैंने आपको बताया था, कोई भी दो सरफेस अगर कांटेक्ट में है तो उनके बीच में हमेशा हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कभी भी फ्रिक्शन ज़ीरो नहीं हो सकता है। कुछ नेग्लिजिबल फ्रिक्शन ज़रूर रह जाएगा। सब्सटेंसेस लाइक ऑयल, ग्रीस आर एग्जाम्पल ऑफ लुब्रिकेंट्स। हमारे पास ऑयल, ग्रीस, पाउडर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं लुब्रिकेंट्स के।